भारी बरसात का मौसम था। जतिन, रोहन, श्रुति और रितिका चारों दोस्तों ने आज नाइट आउट का प्लान बनाया था। अपने ऑफिस से सीधा वो चारों लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए। ड्राइव करते हुए उन्हें काफी देर बीत चुकी थी, लेकिन अभी भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ये कैसे दिन पर प्लान बनाया है तुम सबने? मैं पहले ही कह रही थी कि इतनी बारिश में नाइट आउट पर निकलना ठीक नहीं है। अगर बारिश में हमारी गाड़ी बंद पड़ गई तो हम क्या करेंगे? श्रुति की इतना कहते ही अचानक गाड़ी बंद पड़ गई। वाह यार, क्या काली जुबान है तेरी, बोलते ही गाड़ी बंद पड़ गई। 1 मिनट, मुझे कुछ जलने की बदबू आ रही है। नीचे उतर के जरा चेक करो, कहीं कोई वायर तो नहीं जल गई। रोहन ने गाड़ी से उतरकर गाड़ी के इंजन को चेक किया तो अचानक इंजन इतना गर्म हो गया कि उससे धुआं निकलने लगा। अगर आज इसकी गाड़ी में बैठे रहे तो सीधे भगवान के पास ही पहुंच जाएंगे। चलो यार, बाहर निकलते हैं। वो चारों भारी बरसात में छतरी ओढ़े रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। उन्होंने सोचा कि यहाँ से जरूर कोई ना कोई बस तो गुजरती ही होगी, इसलिए वो आगे बढ़ते हुए बस का इंतजार करने लगे। लेकिन उस रास्ते पर उन्हें कोई भी मदद दिखाई नहीं दी। कुछ ही समय में उन्होंने जंगल को क्रॉस कर लिया। तभी उनकी नजर एक पुराने काऊ यार्ड पर पड़ी। श्रुति ने उस काऊ यार्ड के बाहर लगे एक साइन बोर्ड पर देखा। सूरज ढलने के बाद इस काऊ यार्ड में प्रवेश ना करें। क्या कहा? कुछ नहीं, वो बस उस साइन बोर्ड पर लिखी हुई वार्निंग को पढ़ रही थी। लिखा है सूरज ढलने के बाद यहाँ प्रवेश ना करें। तुम सब इतनी रात गए इस काऊ यार्ड के पास क्या कर रहे हो? अचानक से आई उस बूढ़े आदमी की आवाज को सुनकर वो सभी बुरी तरह घबरा गए। अरे अंकल, कौन हो आप? अचानक से आकर हम सबको डरा दिया आपने, और ये आप क्या कह रहे हो? अपनी सलामती चाहते हो तो अभी के अभी चले जाओ यहाँ से, वरना तुम भी उन सब की तरह ही मारे जाओगे। क्या? किसकी तरह मारे जाएंगे? कौन मारेगा हमें? वही जो सालों से इस सुनसान काऊ यार्ड में भटक रही है। ना उसने यहाँ रहने वाले किसी जानवर को जिंदा छोड़ा, और ना ही इसके अंदर जाने वाला कोई इंसान यहाँ से जिंदा लौट कर आया। अरे क्या अंकल, आप भी आधी रात को पका रहे हो? ये आत्मा सब फालतू बकवास है। आप गांव वालों को ना जाने ऐसी मनगढ़ंत कहानी बनाने में क्या मजा आता है। अब तो हम जरूर जाएंगे इस काऊ यार्ड के अंदर, देखते हैं कौन सी आत्मा मिलती है हमें। उस बूढ़े आदमी ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो चारों उसकी बात को अनसुना कर उस काऊ यार्ड की तरफ बढ़ने लगे। अंदर कदम रखते ही जतिन को हल्की पायलों की झंकार महसूस हुई। उस झंकार को सुनकर उसका मन एक पल के लिए बेचैन हो उठा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे लाल कपड़े पहनी एक औरत दिखाई दी, जो मानो किसी बात से बड़ी ही खुश होकर झूम रही थी। जतिन उसे देखकर देखता ही रह गया। रात की उस चांदनी में वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। जतिन को जैसे मानो उसने सम्मोहित कर लिया। जतिन बिना कुछ सोचे समझे उसकी ओर बढ़ने लगा कि तभी अगले ही पल मानो वो किसी काले धुएं की तरह जतिन की नजरों से ओझल हो गई। ये देखकर जतिन बुरी तरह घबरा गया, और अचानक एक ही पल में मानो उसका सम्मोहन भी टूट गया और वो तेज कदमों से चलता हुआ अपने दोस्तों के पास जा पहुंचा। कहाँ रह गए थे तुम? हम कब से तुम्हें इधर उधर ढूंढ रहे हैं। वो वहाँ एक औरत है लाल कपड़ों में, बड़ी ही अजीब सी, मानो जैसे कोई साया हो। वो अचानक मेरे सामने आई, और जब मैं उसके पास गया तो वो धुआं बनकर कहीं गायब हो गई। वाह रे मेरे शेर, कोशिश तो अच्छी थी तेरी उस बूढ़े की तरह हमें डराने की, पर हम नहीं डरे। चल अब आगे बढ़ते हैं, आया बड़ा हमें डराने वाला। अरे लेकिन वहाँ सच में कोई है? जतिन ने सबको समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उसकी बात का यकीन नहीं किया। उन सब ने जतिन की बात को एक मजाक समझकर टाल दिया। थोड़ी आगे बढ़ते ही जतिन को फिर से उसी औरत की पायल की खनखन सुनाई दी। इस बार उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत अपने हाथों से जतिन को अपने पास आने का इशारा करने लगी। उसे ऐसा देखकर जतिन बुरी तरह कांप उठा और डर के मारे उसकी चीख निकल गई। उसकी आवाज सुनकर उसके दोस्त उसकी ओर दौड़े। क्या हुआ तुम्हें? ऐसे चीख क्यों रहे हो तुम? किसी भूत का तो पता नहीं, लेकिन आज तुम हमें हार्ट अटैक जरूर दे दोगे। तुम सब चलो यहाँ से, वो आदमी बिल्कुल सही कह रहा था, यहाँ जरूर कुछ है। मैंने 2 बार देखा है उस औरत को यहाँ। प्लीज तुम सब चलो यहाँ से। मुझे तो लगता है इसने उस बूढ़े की बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। अरे भाई, कुछ नहीं है यहाँ, अगर होता तो हम सबको भी दिखता, और तू कब से हमारे पीछे पीछे चले जा रहा है? साथ चल हमारे। जतिन की बात सुनकर फिर से सभी ने उसकी बात को अनसुना कर दिया।
और सोचने लगे कि ये बस जतिन का कोई वहम है। भारी बरसात में वो चारों फिर से आगे की ओर बढ़ने लगे, लेकिन हर एक बढ़ते कदम के साथ जतिन का डर बढ़ता जा रहा था। उसके मन में एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। तभी उसे फिर से उसी पहल की आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर इस बार वह जैसे ही पीछे मुड़ा तो वो औरत भरी बरसात में भीगती हुई अपनी भयानक और सफेद आंखों से एक बड़े ही भयानक तरीके से घूरने लगी। उसे देखकर जतिन का पूरा शरीर सहम गया। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, उसकी आवाज मानो डर से दब गई। उन तीनों का ध्यान भी जतिन पर नहीं गया और वो उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ गए। वो वहां से भागने की कोशिश करने लगा कि तभी बारिश से हुई फिसलन की वजह से वो जमीन पर गिर पड़ा और उसके माथे पर चोट लग गई। फिर भी वो हिम्मत करते हुए अपने हाथों के सहारे से उठने की कोशिश करने लगा। उसने जैसे ही अपनी नजरें उठाई तो देखा कि वही औरत अचानक उसके सामने आ गई। अपनी खौफ भरी आंखों से उस औरत को देखने लगा और देखते ही देखते वो औरत एक भयानक साए में बदल गई। इससे पहले कि जतिन कुछ कर पाता, वो उसके पैरों से घसीटती हुई अपने साथ कहीं ले गई। काफी देर तक जब जतिन के कुछ बोलने की आवाज नहीं आई तो उसके दोस्तों ने पीछे मुड़कर उसे देखा, लेकिन उन्हें कहीं भी जतिन नजर नहीं आया। अरे अब फिर से ये कहाँ चला गया? लगता है उसे वो भूतनी ले गई, वो भी इस भीगी बरसात में। आज तो जतिन की किस्मत ही खुल गई। मजाक छोड़ो यार, अगर कहीं सच में यहाँ कोई आत्मा हुई तो फिर हम क्या करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, डरो मत। तुम दोनों यहीं रुको, मैं उसे देख कर आता हूँ। एक तो ना जाने ये बेवकूफ भी बार बार कहाँ चला जाता है। इस बार इसका हाथ पकड़ के मैं ले चलूंगा। जतिन को ढूंढते हुए अब रोहन पीछे की तरफ चल पड़ा। ये थोड़ी दूर चलते ही उसे भी वो औरत बारिश में भीगते हुए नजर आने लगी। उसकी खूबसूरती से आकर्षित होकर रोहन भी एक पल को बहक गया। तभी रोहन के कदमों की आहट सुन तुम्हारे दोस्त ने बताया था ना तुम्हें, फिर भी तुम मेरे पास आ गए। नहीं मानी ना उसकी बात? अब तो चलना पड़ेगा मेरे साथ। कौन हो तुम और मेरा दोस्त कहाँ है? अपने दोस्त से मिलना है ना तुम्हें? चलो मैं तुम्हें उसके पास लेकर चलती हूँ। इतना कहकर उस साये ने कसकर रोहन के हाथ को पकड़ लिया। छोड़ो मेरा हाथ, प्लीज जाने दो मुझे यहाँ से। मैं वादा करता हूँ फिर कभी नहीं आऊंगा। प्लीज जाने दो मुझे। रोहन के इतना कहते ही उस औरत ने उसी भयानक साये का रूप ले लिया। रोहन खुद को बचाने के लिए उस साये पर अपनी छतरी से हमला करने लगा, लेकिन इसी बीच उसके हाथ से उसकी छतरी भी जमीन पर जा गिरी और जतिन की तरह ही वो साया रोहन को भी दन से घसीटता हुआ अपने साथ ले गया। वहां रितिका और श्रुति जतिन और रोहन की चिंता में परेशान होने लगी और उन्हें ढूंढते हुए पीछे की तरफ जाने लगी। जहां उन दोनों की नजर रोहन की छाती पर पड़ी, उन दोनों ने देखा कि रोहन की छाती पर खून से सने किसी के हाथ के निशान है, जिसे देखकर वो बुरी तरह सहम गई और डर के मारे उन दोनों ने कसकर एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। रितिका यहाँ जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। पहले जतिन अचानक कहीं गायब हो गया और अब तो रोहन भी ना जाने कहाँ है। और उसका ये छाता, इस पर खून किसका है? मुझे बहुत डर लग रहा है। श्रुति, वो रोहन, वो जतिन, क्या वो कर रही है? ठीक से बोलना, क्या हुआ? डर के मारे अब रितिका की आवाज दब चुकी थी। उसने अपनी उंगलियों से एक पेड़ की तरफ इशारा किया, जिसे देखकर रितिका के साथ साथ श्रुति के भी होश उड़ गए। उस पेड़ पर जतिन और रोहन का उल्टा शरीर लटका हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने बड़ी ही बेरहमी से जगह जगह से उनके शरीर को नोच डाला हो। ये कैसे हो सकता है? रितिका, भागो यहाँ से। वो दोनों जैसे ही वहां से भागने की कोशिश करने लगे, तभी पेड़ पर लटके जतिन और रोहन के भयानक मृत शरीर उन दोनों के सामने आए। इससे पहले वो कुछ कर पाती, एक लकड़ी की मशाल जलती हुई जतिन और रोहन के शरीर पर आ गिरी और उनका शरीर बुरी तरह से जलने लगा। ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? जल्दी भागो यहाँ से, वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा। कौन हो तुम? कौन हो तुम? अभी मेरे पास ये सब बताने का समय नहीं है। जल्दी भागो यहाँ से। भागते हुए वो कुछ देर में उस काऊ यार्ड से बाहर निकले और वो लड़का उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले गया। उस बूढ़े आदमी ने हमें चेतावनी दी थी, लेकिन हमने उसकी बात नहीं सुनी। अगर सुन ली होती तो जतिन और रोहन जिंदा होते। हमारी किस्मत अच्छी थी जो ये भैया वहां आ गए और इन्होंने हमें बचा लिया। हाँ, लेकिन वो भैया गए कहाँ?
उन दोनों ने पूरे घर में उस लड़के को ढूंढा, लेकिन उन्हें वो कहीं भी नहीं मिला। तभी श्रुति का ध्यान दीवार पर लगी एक फोटो पर गया। रितिका, ये तो उन्हीं बूढ़े अंकल की फोटो है जो हमें काऊ यार्ड के बाहर मिले थे। इतना कहकर श्रुति ने उस फोटो को ध्यान से देखा तो उस पर लिखा था सन 1950 से 2007। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।